नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जैसे कि ये बीटीएससी जेई का वैकेंसी आ चुका है और मैं पहले भी इस पर वीडियो बनाया भी हूँ, बताया भी हूँ नोटिफिकेशन में। लेकिन काफ़ी लोगों का मैं देख रहा हूँ कमेंट भी आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं सर थोड़ा सा अदर स्टेट के बारे में बता दीजिए कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर उनके लिए क्या रूल है रिजर्वेशन में, उस पर भी जो है बता दीजिए थोड़ा सा। तो उस पर भी हम बात कर रहे हैं अभी। अदर स्टेट एक्सपीरियंस मान्य है कि नहीं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है बीटीएससी जेई, ये अगर हम देखें तो स्पेशली एक्सपीरियंस होल्डर के लिए ही है। और एक्सपीरियंस में क्या डिग्री आपका जो मतलब एक्सपीरियंस है वो किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर हम पूरा डिटेल्स में इसमें बात करेंगे। लेटरल एंट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और हाँ, कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन है कि जो 35% रिजर्व है सीट महिलाओं के लिए, वो उसमें अदर स्टेट वाले भी आएंगे क्या, अदर स्टेट की महिला। तो इन सब पर भी हम बात करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक पर एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। उसके पहले आपको बता दें कि बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर यहाँ पर बीटीएससी जेई का कोर्स लॉन्च हो चुका है। बीटीएससी जेई का कोर्स आप लोग जो है एनरोल करके अपनी क्लासेस को कर सकते हैं। इसमें सारी टेक्निकल जो सब्जेक्ट हैं वो अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद बता दें आपको यहाँ पर विंटर वीक चल स्टार्ट है। यहाँ पर जो है डिस्काउंट, इसमें आपको 15 दिसंबर तक रात 12 बजे तक आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सभी लोग इस ऑफर का लाभ उठाइए। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक पर। यहाँ पर सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि अदर स्टेट के लिए क्या रूल है, यानी कि जो रिजर्वेशन है वो अदर स्टेट के लिए क्या है। तो मैं रिजर्वेशन पर ही सिर्फ यहां पर अभी बात करूंगा, ठीक है। ये वैकेंसी आपकी आई हुई है। यहां पर देखिए, मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि यहां पर देखिए, ये जैसे कि ये आप जानते हैं कि यहां पर टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो 2653 पोस्ट है, ये सिविल के लिए केवल। अब इसमें अभी हम योग्यता पर आगे बात करेंगे, वो सब चीजें आगे, ठीक है, लेटरल पर। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो अदर स्टेट के लिए है। अब जैसे यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है, अगर हम सिर्फ एक विभाग में देखें, जल संसाधन विभाग में देखें, ठीक है, तो जल संसाधन विभाग में यहाँ पर जो वैकेंसी है वो टोटल यहाँ पर रहा 558। कितना है? 558 है कुल यहाँ पर बात हो रही कुल। अब इसमें भी यहाँ पर ये अलग किया गया है कि यानी कि 60% ओपन और 40% बिहार, ठीक है। अब ये जो बिहार लिखा हुआ है ना, कुछ लोग का ये कहना था कि सर आप पिछले वीडियो में ये कहे थे कि जो बिहार के निवासी है। देखिए, यहां पर जो कहने का मतलब बिहार से ही पढ़ा होना चाहिए, बिहार के टेक्निकल कॉलेज से। ये रेयर ही केस ऐसा होता है कि जो बिहार के निवासी न होकर बिहार से पढ़े, ये रेयर केस ऐसा है। बाकी लोग अगर बिहार के हैं तो बिहार से ही पढ़ते हैं, ज्यादातर ऐसी होता है। तो यहां पर वो उनके लिए रिजर्व है, यानी कि यहां पर अदर स्टेट नहीं है। जो 60% सीट है ओपन, इसमें अदर स्टेट भी है, इसमें सभी हैं। सिर्फ ये स्पेशली नहीं कर सकते कि अदर स्टेट के लिए। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे भैया, जैसे मान लीजिए किसी बिहार वाले कैंडिडेट का नंबर अगर ज्यादा है, उसका अंक ज्यादा बन रहा है, तो वह इस 60% में भी वो सीट रिजर्व कंपनी ले सकता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका नंबर कम रहेगा तो आप पीछे हो जाओगे, फिर उससे वो बिहार वाला ही इसमें ओपन में चला आएगा, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर रहेंगी, ठीक है, इस तरीके से। अब बात यहां पर करते हैं थोड़ा सा, जैसे इसके बारे में जो है ना वो लास्ट वाले पेज में यहां पर बताया गया। जो लास्ट वाला पेज आप खोलोगे, यहां पर लास्ट में यहां पर देखिए ये आरक्षण के बारे में यहां पर कहा गया। देखिए यहां पर जो कहा है कि 60 और 40 का जो पूरा सिस्टम यहां पर रखा है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ नियमावली में इसमें यहां पर देखिए लिखा है कि गैर आरक्षित जो यूआर कैटेगरी वाला है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि खुली गुड़ा जो है गुड़ कोटी ओपन मेरिट कैटेगरी के तहत अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें आरक्षित और गैर आरक्षित बिहार में स्थित संस्थान एवं बिहार से बाहर स्थित संस्थान सभी के अभ्यर्थी मात्र गुड़ा गुड़ मेरिट के आधार पर चयनित होंगे। यानी कि जो मेरिट बनेगी उसमें ये देखेंगे कि अगर बिहार का ही कोई कैंडिडेट है और उसका नंबर बहुत ज्यादा अंक है तो वो भी इसमें आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि कोई बाध्य नहीं है कि वो नहीं आएगा। तो 60% एक तरह से सभी के लिए है, यहां पर अदर स्टेट के लिए रूल है, ठीक है, ये रूल है, क्लियर। और बाकी जो रिजर्व हैं वो जैसे अभी 60% में 60% इसमें स्पष्ट लिख दिया, इसी स्तर पर महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अभ्यर्थी भी चयनित होगी।
अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो 60 का 35% है यहां पर, और ये जो महिला है, ये जो महिला 35% यहां पर आरक्षित हो रही हैं, ये सोचिए कहां के लिए है। देखिए जरा यहां पर ऊपर इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, यहां पर जो 35% आरक्षण है, जैसे बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर जो 35% है वो क्या अदर स्टेट की महिलाओं के लिए भी है? नहीं, वो सिर्फ बिहार राज्य के मूलवासी महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण सहित है। यानी कि जो बिहार की रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए 35% क्षैतिज आरक्षण यहां पर आरक्षण है। क्षैतिज मतलब ये सभी कैटेगरी में वो आरक्षण 35% वो रहेगा, सभी कैटेगरी में चला जाएगा। देखिए ये सभी कैटेगरी का यहां पर इस तरीके से वो दिखा दिया है। तो कुल मिला के ये चीज हमें समझ में आती है कि यानी कि जो ये टोटल मेरिट था उसमें 35% यहां पर ये टोटल जो यहां पर पोस्ट थी उसमें 35% महिला, बची ही सीट पर जो है वो ओपन जाएगा यहां पर। जैसे अभी ये 434 है तो 434 का 35% निकालेंगे तो 152 आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो इसमें से कम हो गया। इसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में आप माइनस करके देख सकते हैं कितना केवल ओपन वाला सीट है। अब हम बात ये करते थे, तो हो गई बात कि अदर स्टेट के लिए रूल क्या है, नियम क्या है। अदर स्टेट एक्सपीरियंस मान्य है कि नहीं है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए मैं बताया था कि जो यहां पर एग्जाम जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि 100 नंबर का पेपर होगा और वो पूरा का पूरा टेक्निकल होगा। ठीक है, 100 नंबर का जो है वो पेपर होगा और पूरा का पूरा वो टेक्निकल होगा। लेकिन इसमें भी इस चीज का देखिए, यहां परीक्षा संरचना प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे और जिसमें सभी प्रश्न कार्यक्षेत्र विषय होंगे और प्रश्न पत्र हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। 100 प्रश्न होंगे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के, 3 वर्षीय डिप्लोमा लिखा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो 100 प्रश्न है, अब इस 100 प्रश्न का 75% जो भी इसमें से आप पाओगे उसका 75% यहां पर लिया जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये 75% यहां पर ले लिया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए 100 में से मान लो कि आप 90 पा गए नंबर, ठीक है, तो 90 अगर आप पा जाते हो तो 90 का 75%, ठीक है, या मान लो 80 पा जाते हो, 80 का 75% जो होगा वो आपका यहां पर नंबर लिख दिया जाएगा। सपोज दैट आपका 80 है तो 75 निकालेंगे तो 8 7 56, यानी कि 56 प्लस आता है आपका। ठीक है, 56 प्लस ये अंक आपका हो गया। अब यहां पर 25 अंक जो है वो एक्सपीरियंस होगा। अब ध्यान सुनिएगा, यही मेन मुद्दा है। यहां पर यह ध्यान आपको रखना है कि वही के निवासी का चाहिए एक्सपीरियंस या फिर अदर स्टेट का भी चल रहेगा, ऐसा आपका क्वेश्चन है। अब देखिए जो यहां पर संविदा वाला सिस्टम है, वो संविदा वाले में क्या होना चाहिए संविदा आपका, पहले तो ये सुन लीजिए। पहला यह चीज है कनीय अभियंता असैनिक। जैसे इसके पहले जो भी वैकेंसी पोस्ट होती थी, जेईई की वैकेंसी पहले पुरानी हुई है, उसमें संविदा पर जेईई बिहार में बहुत रखे गए हैं। तो कनीय अभियंता असैनिक यानी कि उनका जो पद है वो जेईई का होना चाहिए, जेईई सिविल का होना चाहिए, वो भी संविदा का, या इसके समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने के नियमित अधिकतम अधिमानता प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, यानी 1 साल के लिए जो है 5 अंक मिलेगा उनको। जैसे 1 साल है 5, 2 साल है 10, 3 साल है 15, 4 साल है 20, 5 साल है 25, लेकिन अगर 6 साल है तो भी 25 ही मिलेगा, यानी मैक्सिमम यहां पर 25 मिलेगा। आप सोचिए, जिसका यहां पर वो रहेगा वो अंक बढ़ता चला जाएगा और फिर टोटल मेरिट इसी पर बनेगी, 100 अंक पर बनेगी। अब यहां पर बात आती है कि जो ये, अब ये समझ में आ गया, यानी कि जो यहां पर एक्सपीरियंस चाहिए वो इस लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कहीं पर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो भी चल जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो। अब ये कहां पर एक्सेप्ट करेगा, लिखा हुआ है इसमें स्पष्ट रूप से, जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, दूसरा नंबर का लिखा है कि संविदा के आधार पर कनीय अभियंता असैनिक अथवा समान पद पर किए गए कार्य की अधिमानता के लिए बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन, ध्यान समझिएगा, यानी बिहार सरकार का कोई भी विभाग हो, जो भी डिपार्टमेंट, या फिर बिहार सरकार के अधीन, जैसे बहुत सारे उपक्रम होते हैं बिहार सरकार के, यानी बिहार सरकार के अधीन ही वो काम कराते हैं। उपक्रम, निगम, निकाय, प्राधिकार, स्वशासी निकाय, जैसे वो सेल्फ बॉडी है, ऐसा भी कोई बहुत सारे रहते हैं, के कार्यालय में किए गए कार्य अनुभव मान्य होगा तथा संविदा के आधार पर किए गए कार्य की
अधिमानता के लिए बिहार राज्य में अवस्थित, जैसे ये भी ध्यान में रखना होगा, जैसे मान लीजिए कोई केंद्र सरकार का जो है मान लीजिए कोई केंद्र सरकार का जो है वो विभाग है, ठीक है ना, केंद्र सरकार का कोई डिपार्टमेंट है और वो वहां बिहार राज्य में है, वो अवस्थित है, यानी कि बिहार राज्य में अवस्थित केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम। अब जैसे क्या हो सकता है, जैसे कभी कभी कोई मान लीजिए कोई इफ्को की कंपनी है, अब ये इफ्को क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है। मान लीजिए कि हिंडाल्को है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही उपक्रम है। तो इस तरीके से जो है, जो जितने पीएसयू कंपनी है या जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, ये कंपनी है और ये पीएसयू वाले, और ये अगर केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही हूं या केंद्र सरकार की ही कोई जो है जो भी डिपार्टमेंट या जो भी विभाग है, वो अगर बिहार राज्य में अगर अवस्थित है, यानी कि बिहार में ही वो है, तब वहां के लिए ये मान्य होगा, यानी कि उपक्रम, निगम, निकाय, प्राधिकरण, स्वशासी निकाय के कार्यालय में किया गया कार्य अनुभव भी मान्य होगा। ठीक है। संविदा के आधार पर कनीय, अभियंता, असैनिक समान पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो इस संवर्ग भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, उनको चयन विज्ञापन कंडिका 6(1)(b) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी। यानी कि अच्छा, यहां पर समझ में आ गया कहानी। कुल मिला के ये चीज समझ जाइए कि बिहार में ही वो कंपनी भी होनी चाहिए, बिहार, और ये केंद्र सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार की ही हो या केंद्र सरकार की ही हो, लेकिन वो बिहार में क्या होना चाहिए, अवस्थित होना चाहिए, बिहार में ही वो कंपनी होनी चाहिए। ठीक है। इसका मतलब है कि अदर स्टेट के भी अगर आप कैंडिडेट हैं और अगर वो बिहार राज्य में अगर आप संविदा पे काम कर रहे हैं या बिहार राज्य में भी जो भी कंपनी होगी वहां पे काम कर रहे हैं और जेई के लेवल के आप बराबर हैं, तो ही आपका अंक ये जोड़ा जाएगा कुल मिला के। ठीक है। अगर आप मान लीजिए बिहार के ही हो कि कहीं बाहर काम कर रहे हैं, उस वहां पर नहीं है बिहार में, तब पर भी आपका नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के हो कि अदर ही स्टेट में कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो भी नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। अब ये चीज मैं पढ़ के भी आपको सुना दिया, यह चीज समझ लीजिए आप। लेटरल एंट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, देखिए ये चीज बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है। मैं आपको बता दूं, जो आप डिग्री लिए हुए हैं, क्या है, डिप्लोमा ना, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो आपके पास है, वो भले 3 वर्ष का आप नहीं किए हैं, लेकिन आप वो 3 वर्षीय कोर्स भी, देखिए एक चीज यहां पर ध्यान समझिए, ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। इस चीज को आज के बाद कान खोल के सुन लीजिए, कभी मत फिर क्वेश्चन पूछिएगा। बहुत सारे लोग ये चीज पूछते हैं कि सर हम यहां पर लेटरल फॉर्म भर लेंगे कि नहीं। देखिए 10th प्लस 3 वर्षीय डिप्लोमा, 3 ईयर डिप्लोमा और 12 प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये दोनों बराबर होते, ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, ये इक्वल है। यानी कि 10 के बाद आप 3 साल का डिप्लोमा कर लें, या फिर आप 12 के बाद यानी 10 + 2, 10 + 12 के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा कर दें। दोनों का जो दोनों की जो डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो बराबर की योग्यता मानेगा। ये इतना समझ लीजिए, यानी कि आप इसके बराबर हो चुके हैं। ठीक है। तो इसीलिए आज के बाद एक क्वेश्चन मत पूछना हम एलिजिबल है कि नहीं है। आप सब जितने भी लेटरल वाले हैं वो सभी एलिजिबल हैं, यही वैकेंसी में नहीं, किसी भी वैकेंसी में आप एलिजिबल हैं। ठीक है। क्योंकि आप 3 वर्षीय डिप्लोमा वाला ही डिप्लोमा आपको मिला है, भले आप 2 साल में पूरा किए हैं। ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी, ये सारी जितने भी कंडीशन थी ये मैंने सब आपको बता दी। यानी कि अदर स्टेट के लिए नियम क्या है, अदर स्टेट एक्सपीरियंस मान्य है कि नहीं, यानी अदर स्टेट का एक्सपीरियंस अगर अदर स्टेट के हो कि अगर आप बिहार में जॉब कर रहे हैं संविदा पर तो वो मान्य है, और अगर आप अदर स्टेट हो के कहीं और बिहार के अलावा अदर स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं तो वो नहीं मान्य है। लेटरल एंट्री सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट महिला भी 35% में है, नहीं, अदर स्टेट की महिलाएं नहीं है 35% में, वो सिर्फ वहीं की निवासी महिलाएं हैं 35% में। अब रही बात कि यहां की महिलाएं क्या वो रहेंगी, नहीं, यहां की महिलाएं जनरल में ही कंसीडर करी जाएंगी। ठीक है। तो ये था पूरा इसका जो भी निचोड़ है, जो भी है। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर यूट्यूब पर करिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, जिससे आपका कोई भी डाउट हो वो हम आपको वीडियो बनाकर दे सके। ठीक है। चलिए आपको बता दें, यहां पर बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर जो है बीटीएससी जेई सिविल का
कोर्स लॉन्च हो चुका है नालंदा बैच, आप इसको परचेज करके अपनी क्लासेस को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए विंटर वीक डिस्काउंट वीके एजुकेशन एप्लीकेशन पे चल रहा है, इसका पूरा लाभ उठा के आप लोग कोर्स को एनरोल करिए और अच्छे से अपना नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवाइज करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।